हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आप सब ने बहुत अच्छे से सुना होगा और आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम आते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि जो भी हम चीज़ों को सोचते हैं उनका सच हो जाना। जिस चीज़ के बारे में, जिस भी चीज़ का हम सपना देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमें हासिल हो जाए, उसका हमें हासिल हो जाना। क्या होता है कि जिस चीज़ को हम सोचते हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली, वैसी ही एनर्जी हम सराउंडिंग में अपने रिलीज़ करते हैं और उससे वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं। दे कम बैक टू यू, और वही वाइब्रेशंस हमारे पास बैक आते हैं और हम एक्शंस लेते हैं। तो अगर हमारी थिंकिंग पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस जनरेट होंगी, पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होगी। इससे क्या होगा, हम हमारे एक्शंस जो होंगे वो भी पॉजिटिव होंगे। और इफ़ वी आर थिंकिंग नेगेटिव, कुछ नकारात्मक विचार हम अपने दिमाग में रखते हैं, तो उससे सब कुछ नेगेटिव होता चला जाएगा। तो इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कुछ लोग इफेक्टिव मानते भी हैं, कुछ नहीं मानते हैं। देखें, मतलब अगर ढंग से समझा जाए तो, और ढंग से इस चीज़ को हम यूटिलाइज करें और उस चीज़ का फ़ायदा लें, तो किसी हद तक मेरा मानना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़फुल होता है डेफिनेटली। तो कुछ इसके रूल्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, हम उसके बारे में वन बाय वन बात करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला रूल होता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक ऑलवेज। जैसा हम सोचेंगे वैसी ही एनर्जी हमारे सराउंडिंग में बनी होगी। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, पॉजिटिवली किस चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी होगी। अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव होगी। उसके बाद क्या होगा, जैसी एनर्जी हमको मिलेगी उसी तरीके के हम एक्शंस लेते हैं। एक्शंस के बाद फिर रिजल्ट मिलते हैं। तो जैसा अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी रिलीज हुई। पॉजिटिव एनर्जी जब रिलीज हुई तो उससे ये इफेक्ट हुआ आपके ब्रेन पर कि आप एक्शंस पॉजिटिव ले रहे हैं। अगर एक्शंस पॉजिटिव होंगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर मतलब सोचना है तो हमें पॉजिटिव ही चीज़ों को सोचना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे उतना हमारी पूरी प्रोसेस नेगेटिव होती चली जाएगी और ये एक लूप बन जाएगा। लाइक एग्जाम्पल, अगर हम किसी चीज़ को पॉजिटिव सोच रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी रिलीज हुई, उसके बाद हमारे एक्शंस पॉजिटिव हुए। एक्शंस जब पॉजिटिव हुए, हमारा रिजल्ट पॉजिटिव निकला। रिजल्ट पॉजिटिव निकला तो हमारा एक्सपीरियंस भी वो पॉजिटिव आया और उससे हम और भी आगे भी मोटिवेट होंगे उन्हीं एक्शंस को लेने में, वैसा ही सोचने में। तो ये लूप बन जाएगा। तो ये लूप अगर पॉजिटिव है तो शायद हमारे लिए इफेक्टिव होगा, नेगेटिव है तो वो नेगेटिवली हमें। तो जितना सकारात्मक चीज़ों को हम सोचेंगे उतनी ज़िंदगी में हमारे जो बदलाव होंगे वो पॉजिटिव वे में आपको देखने को मिलेंगे। जितनी नकारात्मकता हमारे अंदर भरी होगी, हमारे विचारों में होगी, वैसा ही हमारे ज़िंदगी में देखने को मिलेगी। जो रिजल्ट होंगे, आउटकम्स होंगे हमारी लाइफ में, जो भी कुछ हो रहा होगा वो सब कुछ नेगेटिवली जा रहा होगा। सो पॉजिटिवली रहना हमेशा बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें ज़्यादातर कि आप पॉजिटिव रह सकें, पॉजिटिव सोच सकें। एटलीस्ट अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। बाकी होता है नहीं होता है, दैट्स अदर थिंग, बट ट्राई योर बेस्ट टू लिव पॉजिटिव। सेकेंड रूल जो आता है वो आता है नेचर अवॉइड्स अ वैक्यूम। मतलब कि प्रकृति में कभी भी कुछ खाली नहीं होता। इसी तरीके से जो हमारा दिमाग है वो हमेशा विचारों से भरा होता है। आपने देखा भी होगा कि हमारे ब्रेन में कुछ ना कुछ थॉट्स चल रहे होते हैं। इवन अगर हम कुछ नहीं भी कर रहे हैं, हम सो भी रहे हैं, तो भी आप सपने देख रहे होते हैं। मतलब ब्रेन ऑलवेज इन थिंकिंग प्रोसेस होता है, जो कि कुछ ना कुछ सोच ही रहा होता है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ ना सोचने की कोशिश कर रहे हैं, वही मेडिटेशन होता है। तो अलग बात है कि आप मतलब इतने अच्छे स्टेज पे जा चुके हैं, मतलब इतनी मेडिटेशन की हाई स्टेज पे जाके पहुंच चुके हैं कि आपको वहाँ पर एक उस स्टेज में आप जाने के एबल हो चुके हैं जहाँ पे आप कुछ नहीं सोच सके। मतलब ब्रेन आपका खाली हो गया, थॉटलेस हो गया। जो कि मतलब आप मेडिटेशन करने की जब प्रोसेस में शुरू में जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। एक मतलब जब आपका रूटीन बन जाएगा और आप उस चीज़ में एक्सपीरियंसड हो जाएंगे, तब एक प्रैक्टिस से आपको ऐसा आ जाएगा कि शायद आप चीज़ों को मतलब वहाँ तक पहुँच सकें जहाँ पे आपका ब्रेन जो है वो थॉटलेस हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जब आपके दिमाग में कुछ ना कुछ सोचना है, कुछ ना कुछ सोचें हम, ये लाजमी है। बिकॉज ये एक रूल है प्रकृति का कि मतलब कुछ भी खाली नहीं होता, देयर इज नो वैक्यूम। तो कोशिश करें कि जब सोचना ही है तो कुछ ऐसी चीज़ें सोचें जो प्रोडक्टिव हो और पॉजिटिव हो, क्योंकि जो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो बेस्ड ही इसी पे करता है कि हम कितना पॉजिटिव रह रहे हैं। तो जब हमें कुछ सोचना ही है तो पॉजिटिवली चीज़ों को सोचें, तो पॉजिटिव आउटकम्स होंगे, ज़िंदगी में आपकी सकारात्मकता आएगी। और कोशिश करें, एटलीस्ट ट्राई योर बेस्ट कि आप नकारात्मकता से कितना दूर खुद को रख सकते हैं। थर्ड लॉ जो है वो मेरे लिए तो शायद सबसे ज़्यादा मेरा मानना है कि जिस पे हमें काम करना चाहिए, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए, वो थर्ड लॉ ही है, जो प्रेजेंट इज़ ऑलवेज परफेक्ट। मतलब आज में जो हो रहा है, आज जो है हमारा, वो सबसे ज़्यादा परफेक्ट है, सबसे सही है। हम अपने वर्तमान की स्थिति को कंट्रोल में कर सकते हैं या फिर उस पर हमारा काबू रख सकते हैं, हम जैसे चाहें। अगर हमने अपने आज को सुधार लिए तो शायद कल और आने वाला कल दोनों सुधर जाएंगे। जैसा कहा जाता है कि लिव इन
इस रूल का मतलब है कि प्रेजेंट में जो भी हो रहा है वो सबसे बेहतर है और सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। इस या फिर मैं यूँ कहूँ तो कि आप अपनी पूरी एनर्जी अपने आज को बेहतर बनाने में लगाएं। इससे क्या होगा, आपका आने वाला कल और बीता हुआ कल खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। सो जस्ट बी फोकस ऑन योर प्रेजेंट, मतलब जितना हो सके उतना फोकस करें। ये भी ज़रूरी होता है, मेरा मानना है कि फ्यूचर के बारे में हम सोचते हैं, अपना कोई भी डिसीजन ले रहे हैं लाइफ में, जो शायद मस्ट भी है, सोचना चाहिए, बट एटलीस्ट ट्राई और बेस्ट, और कोशिश करें कि आज जो है थोड़ा किसी हद तक पॉजिटिवली आप बेस्ट बना सके, आज को अच्छे से जी सके, आज में ऐसा कुछ कर सकें जिससे शायद आने वाले फ्यूचर में भी आपको उसका बेनिफिट हो। और थिंकिंग ऐसी रखें कि इसका मेन मोटो जो होना चाहिए वो आपका प्रेजेंटली, मतलब आप एंजॉय कर सके अपने आज के लिए, क्योंकि टुडे इज़ वेरी मच मैटर। प्रेजेंट जो भी है वो सबसे ज़्यादा। अपने आने वाले कल को लेकर इतने चिंतित ना हो, थोड़ा बहुत सोचना एक हद तक मेरा मानना है, चलें ठीक है। अगर आप कल को लेकर ही, बीते कल को लेकर या आने वाले कल को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होंगे तो क्या होगा, आपका आज बहुत नेगेटिव हो जाएगा। आप मतलब नेगेटिवली सोचेंगे, उसका मतलब दुखों से घिर जाएंगे, मेरे कहने का मतलब ये है। तो उस चीज़ से आपका आज बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब नेगेटिव होगा, आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी हो जाएगी, आपका दिमाग नेगेटिवली ही काम करेगा और फिर आउटकम्स भी वैसे ही होंगे। तो आप जिस चीज़ को भी पाना चाह रहे हैं, जो भी आपका गोल होगा, जो भी आपकी डिज़ायर है, वो शायद फुलफिल ना हो पाए। सो जस्ट ट्राई योर बेस्ट कि आपका आज बेहतर हो। कुछ छोटी छोटी आदतों को हम चेंज करके अपनी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें कि फर्स्ट आता है विजुअलाइजेशन ऑफ योर गोल। मतलब आपका जो भी गोल है उसको विजुअलाइज करें, देखें कि जैसे आपको कुछ कोई डिज़ायर रखते हैं आपकी, मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उसको आप मतलब उसके बारे में थोड़ा सोचना शुरू करें, उस चीज़ को विजुअलाइज करें कि आपके पास, मेरे पास ये चीज़ आ गई और फिर मैं उसको कैसे यूज़ कर रही हूँ, कैसे कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि आप पॉजिटिवली, आपने ये सोचा, पॉजिटिव हुए आपकी, आपको वो चीज़ मिल गई है, तो आपके एक्शंस भी वैसे ही होंगे। मैं अनरियलिस्टिक विजुअलाइजेशन की बात नहीं कर रही हूँ। अनरियलिस्टिक से मतलब क्या, सिर्फ आप सोचते ही सोचते रहते हैं, आपको एक्शंस नहीं लेने होती है। फोर्सफुली आप सोच रहे हैं कि मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ये मुझे बता दिया गया है कि इसके बारे में मैं सोचूंगा वो मुझे मिल जाएगी। जनरली हम लोग यही गलती करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम आते ही हमने चीज़ों को सोचा कि ठीक है जो सोचेंगे वो मिलेगा। सिर्फ यहीं तक नहीं होता, वो आप फोर्सफुली खुद को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। बट अगर आपके अंदर वो आग है ना, आपने जो भी आपकी डिज़ायर है पाने की उसको, तो आप उसको रियली में विजुअलाइज करेंगे, दिल से करेंगे, फिर आपके एक्शंस भी वैसे ही होंगे। क्योंकि जब चीज़ को विजुअलाइज करेंगे आप, तो उस चीज़ को आप एंजॉय कर रहे होंगे, उस एंजॉयमेंट के लिए आप रियल में फील करने के लिए फिर वैसे एक्शंस लेंगे, जिससे आपका रिजल्ट बेहतर होगा। सेकेंड वन आता है ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स व्हाट वी हैव। जो नहीं है, हम लोगों का ये नेचर है कि जो नहीं है हम उसकी रट लगाए रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है और ये है, उसके बारे में हम सोचते ही नहीं है। मतलब कि इंसान का नेचर ऐसा है ना कि उसको शिकायतें करना बहुत पसंद है। जो नहीं है हमेशा हम शिकायत करते रहते हैं, कभी दिन भर में एक बार या महीने में एक बार। कभी ऐसा सोचें कि आपके पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो शायद और लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ग्रेटिट्यूड हमेशा शो करें भगवान के प्रति या जिसको भी मानते, मतलब थैंकफुल नेचर आपका होना बहुत ज़रूरी है कि मेरे पास जो है दैट्स इनफ। हाँ, कोशिश करें आगे भी और भी बहुत चीज़ों को पाने के लिए, लेकिन आज में जो है उसमें संतुष्ट होना शायद बहुत ज़रूरी है, तभी आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को पा सकते हैं। एक चीज़ और है, आप इसी का पार्ट मान सकते हैं या फिर अलग ले सकते हैं, कि हमेशा चीज़ों के सकारात्मक पहलुओं पर ज़्यादा ध्यान दें, मतलब उनकी पॉजिटिव साइड को। कई बार हमारी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें लगता है कि, और होता भी है उस वक्त के लिए, कि उससे सिर्फ नेगेटिवली हो रहा होता है आपकी ज़िंदगी में, सब कुछ नकारात्मकता भर जाती है आपके अंदर, बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं आप, जो भी है। बट एट दैट टाइम थोड़ा सा, मतलब जो आपको सौरो दुख है उसको थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करें, उसमें चीज़ों में, नेगेटिव चीज़ों में भी थोड़ा पॉजिटिव साइड को ढूंढने की कोशिश करें। इससे आप उस डिप्रेशन से भी बाहर निकलेंगे और आगे भी आपकी ज़िंदगी थोड़ी पॉजिटिव होने की राह पर चली जाएगी। आसपास के लोगों को कहते हुए भी सुना होगा कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, या जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो क्या कहते हैं ना कि मन का हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो और भी अच्छा, क्योंकि वो भगवान के मन का होता है। देखें, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये चीज़ बिल्कुल सही है बिल्कुल गलत है, पर जो होना था वो हो गया ना। तो लोगों को कंसोल करने के लिए कुछ चीज़ें या कुछ सेंटेंसेस बनाए गए हैं, जो कहना ज़रूरी भी होता है। आदमी, इंसान इतना ज़्यादा नेगेटिविटी से भरा है, वो तो खुद तो सोचने की स्थिति में नहीं है उस वक्त। ऐसा कोई चाहिए, कुछ ऐसी बात चाहिए, ऐसा मोटिवेशन चाहिए जिससे वो खुद से दोबारा से जी उठे। तो इसीलिए ना आप पॉजिटिव साइड को ढूंढने की कोशिश करें। कुछ भी नेगेटिव हुआ है, हो गया ना वो, उसके बाद थोड़ा उस चीज़ को पॉजिटिव भी लेने की कोशिश करें। अदरवाइज कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। जितना नेगेटिव नेगेटिव होके चलेंगे और भी ज़्यादा दुख इकट्ठा हो जाएगा, और आने वाली ज़िंदगी भी में भी आप सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव होते चले जाएंगे, वो लूप बन जाएगा। इसलिए
तो ऐसे छोटे छोटे चेंजेस करके हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। इससे मेन चीज़ तो आपकी स्टेट ऑफ माइंड, आप अगर डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में थोड़ा सा अगर कोशिश करेंगे तो बेहतर होने की राह पे चली जाएंगी। तो लास्ट में मैं यही कहूँगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ब्लाइंडली आप फॉलो ना करें, या फिर ब्लाइंडली उस पर बिलीव ना रखें। ये चीज़ अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें, मिसकंसेप्शन कि आप जैसा सोचेंगे वैसा होता रहेगा। सिर्फ सोचने से ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर चीज़ का जो मतलब कोई भी आपका सपना या कोई भी आपका गोल अगर सच हो रहा है, किसी का भी हो रहा है, तो उसका मेन एक चीज़ होती है जिसकी वजह से वो होता है, दैट इज एक्शन। आप सोचते रहें, नथिंग गोना हैपन जब तक कि आप एक्शन नहीं लेंगे। सो मेन थिंग इज दैट सोचने के साथ एक्शंस लेना भी बहुत ज़रूरी है, बट स्टिल लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स और नॉट वर्क्स, इट ऑल डिपेंड्स अप टू यू। सो दैट वॉज ऑल अबाउट फॉर टूडे। अगर आप और नेक्स्ट ऐसे ही टॉक्स देखना चाह रहे हैं तो सब्सक्राइब द चैनल। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉक में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।